हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कौन कौन से सेटअप बने थे। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में यहाँ पे मार्केट जो है वो स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप होने के साथ थोड़ा सा ऊपर गया। हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से आ गया नीचे। फिर यहाँ पे यस्टरडे का जो क्लोज था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, उसको यहाँ पे उसने टेस्ट किया। फिर उसी को टेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर चला गया, दिन के हाई के ऊपर क्लोज दे दिया। फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम भी दिखा दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल लिया होगा एंड उनका स्विंग के आसपास, कैंडल लो के आसपास, यहाँ पे डे लो के आसपास सारे एसएल जो है वो मार्केट ने हिट कर दिए होंगे। उसके साथ अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, यहाँ पे डबल टॉप होता है, नेकलाइन ब्रेकडाउन होता है। फिर यहाँ पे अगर किसी ने पुट का पोजीशन बनाया होगा तो उनका भी यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है वन वे में ऊपर गया था। अब यहाँ पे ये डबल टॉप वैलिड क्यों नहीं था, उसके पीछे भी एक रीजन है। यहाँ पे मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, प्लस यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हो आपका एसएल यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल है, प्लस यहाँ पे नीचे हमारा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो डबल टॉप पैटर्न बना है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली अवॉइड करना पड़ेगा। उसके ऑपोजिट में देखो, यहाँ पे डबल बॉटम बन गया है, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कंसोलिडेशन हो गया, तो इसको भी हम ज्यादा ट्राई नहीं करते, क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम जो है हमें यहाँ से क्विक चाहिए। मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये डबल टॉप वैलिड है ना, क्योंकि देखो रिवर्सल हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से रिवर्सल हुआ, तो ये डबल टॉप हमारे लिए वैलिड है ना। बट यहाँ पे ये ऐसा जब करता है तब हमारे लिए ये वैलिड नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बनता है कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ है। बट यहाँ पे दिन का हाई का रेजिस्टेंस प्लस हमारा लेवल अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था। हमने इसको क्या किया, सिंपली वेट किया। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा कप एंड हैंडल। बट अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर ऐसा कप एंड हैंडल होता तो हम ले लेते। बट यहाँ पे देखोगे तो इसने वहां तक गया भी नहीं था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये क्लियरली ब्रेकआउट नहीं था। एंड अगर आप ये कप एंड हैंडल का कंफर्मेशन वाला ब्रेकआउट का यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊं, अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते तो आपका एसएल जो आता है वो 20 पॉइंट का आता है ना। बट जब आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेते हो, आपका एसएल आएगा समवेयर अराउंड 30 पॉइंट का, एंड टारगेट तो उतना ही आएगा जितना हमारा हम इसमें लेते हैं ना। तो फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे रिक्स रिवॉर्ड कितना है, 1:3 का, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। एंड सेकंड केस में रिक्स रिवॉर्ड कितना है, 1:2 का। प्लस इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है वो 28 रुपीज़ का है, इसके अंदर स्टॉप लॉस सिर्फ 20 रुपीज़ का है ना। इसके अलावा अगर आप बॉटम से देखोगे तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो 50 पॉइंट का आपसे मिस हो चुका है ना। इस केस में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जनरली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट नहीं हुआ। प्लस मार्केट यहाँ पे देखोगे तो वन वे में ऊपर जा रहा है ना। तो वो कभी भी बड़ा रिट्रेसमेंट दे सकता है, फिर उसके बाद अब जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करते हैं। अगर यहाँ पे रिटेस्ट आता है, कोई 5 मिनट के ऊपर सेटअप दिखता है, हैमर कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, तब हम वहाँ पे बाय करते हैं। बट यहाँ पे देखोगे तो कोई भी रिटेस्ट नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाया, राइट। चलो, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली वेट करते हैं नेक्स्ट सेटअप का। यहाँ पे नेक्स्ट सेटअप बनता है कप एंड हैंडल, किसने ने लिया होगा तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ था, रिटेस्ट होने के बाद सेकंड कैंडल भी क्लोज हुआ था, छोटा सा स्टॉप लॉस था। टारगेट 1 एंड टारगेट 2 काफी दूर थे, रिस्क रिवॉर्ड एकदम सही था, तो वो एकदम सही से चल गया है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं भी पोजीशन बनाओ या फिर आप यहाँ पे बनाओ, दोनों केस में यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 16 से 17 पॉइंट का है। एंड यहाँ पे लगभग 1:3 के आसपास जो है वो हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पे हो गया। एंड एज ऑप्शन बायर मैंने सबको बोला ही है कि 1:2 दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड 1:3 अगर कप एंड हैंडल में मिलता है तो आपको 90% क्वांटिटी बुक करना है, बाकी का कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर आप जो है स्विंग के आसपास ट्रेल कर सकते हो। चलो, इसके अलावा हमने यहाँ पे डबल टॉप भी डिस्कस किया था, बट ये जो टॉप था यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, प्लस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था, जिसकी वजह से मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। अगर आपने ये डबल टॉप देखा होगा, फिर उसका जो ब्रेक डाउन आता है वो समवेयर अराउंड आता है ये वाले कैंडल में। एंड यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट भी प्रॉपरली हुआ नहीं था। अगर मैं कंसिडर भी करूँ तो यहाँ पे कहीं पे हमारा एंट्री होता है, स्टॉप लॉस जो है वो 26 रुपीज़ का होता। एंड यहाँ पे देखोगे तो जो हम यहाँ पे देखते हैं, जो ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिन के आई के आसपास दिखता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखता है, तो इसका जो रिस्क रिवार्ड है वो ठीक ठाक नहीं था। इसलिए अगर किसी ने ये लिया होगा तो उसको ये करेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ पे रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है वहीं पे हम एंट्री करते हैं। हम यहाँ पे पुअर रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पे एंट्री नहीं करते, राइट। चलो, अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी भी देखोगे तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे चला गया। फिर नीचे आके ये कंसोलिडेशन जोन में फंस गया है। अब यहाँ पे ज़्यादा वोलाटाइल हो चुका था मार्केट, तो यहाँ पे वोलाटाइल होने के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन, फिर अपने रेंज के अंदर आना, ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपली उसको अवॉइड किया। उसके बाद मैं वेट करता रहा, अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनता तो यहाँ पे देखोगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो यहाँ पे मैं बाई करने वाला था, बट यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना नहीं। उसके बाद जब मैंने देखा कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाने का ट्राई कर रहा था, बट ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। जो शोल्डर था वहाँ पे बना ही नहीं। यहाँ पे क्लोजली देखोगे, अगर ये हेड एंड शोल्डर होता तो फिर यहाँ तक मैं टारगेट प्लान कर सकता था, बट यहाँ पे बना नहीं, तो हमने ये लिया नहीं। उसके बाद सिंपल देखो, वन वे में ब्रेकआउट हुआ, रेटेस्ट हुआ, ऊपर चला गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करता तो शायद हम बाय करते, या फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न वगैरह या फिर सेटअप ढूंढते। बट यहाँ पे वन वे में ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे।
उसके ऑपोजिट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे आपको दिखेगा हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ, या फिर आप यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो। यहाँ पे कहीं पे इसने ब्रेक डाउन दिया था, अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट जनरली मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये जो सपोर्ट था या फिर हमारा जो सपोर्ट जोन था, इसको स्लाइटली यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया था। बट यहाँ पे अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो जो कप एंड हैंडल पैटर्न था वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल था। आपको लाइन चार्ट या फिर इसके अंदर भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से मार्केट नीचे आ गया, राइट। एंड उसके अलावा जो हमने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी दिखाया था, यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो ये हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे अच्छे से बना था। तो यहाँ पे दोनों पैटर्न बने थे। अगर किसी ने लिया होगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस था, 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। किसी रिटेल्स के ऊपर लिया होगा तो उसको यहाँ पे 40 पॉइंट का या फिर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिला होगा। उसके हिसाब से 1:2.8 का फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था, एंड अल्टीमेटली 1:5 तक भी ये ट्रेड गया था। अगर किसी ने लिया होगा तो डू कमेंट इन द वीडियो, राइट। यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न्स बनते हैं, देखो। अब देखो मार्केट का ट्रेंड निगेटिव था, ये रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे देखो कि डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ तो हमने कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनाया। बट जब इसने यहाँ पे पैटर्न के साथ ब्रेकडाउन दे दिया तो हमें यहाँ पे एक टारगेट मिल गया। प्लस अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपीज़ चले जाते ऑप्शन के अंदर, जो कि होता है 625 पर लॉट। ये जो रिस्क था वो हमारे स्टॉप लॉस के क्राइटेरिया के अंदर था। प्लस यहाँ पे पैटर्न भी विजिबल था क्लियरली, मार्केट का ट्रेंड भी निगेटिव था, छोटा एसएल था। नीचे जो टारगेट था वो काफ़ी बड़ा था, 1:3 1:5 तक भी इसने यहाँ पे हिट किया था। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगर ऐसे कोई सेटअप बनते तो हमें डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए, राइट। चलो अब लेवल मॉडिफाई कर लेते हैं कल के लिए। अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है मैं स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये 3 टचेस आ चुके हैं, 1 2 3 और ये 4, और ये मतलब 5 टच हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने लेवल जो है वो यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया है ना। बाकी ऊपर का देखो 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार हो चुका है, तो इसको हम ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे, मतलब मॉडिफाई नहीं करेंगे। बाकी के लेवल वैसे ही रहेंगे। इसको थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइम यहाँ पे हुआ है टच, तो ये हमारे लिए लेवल हो जाएंगे। अभी कल कैसे प्लान कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर बन चुका है। अगर इसके नीचे छोटा सा और कपर हैंडल बन के नीचे जाता है तो टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसा हम प्लान करेंगे। नो डाउट यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा। उसके ऑपोजिट में अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो यहाँ पे डबल बॉटम बना के भी ऊपर जा सकता है। तो सेम यहाँ पे जो डबल टॉप बना था, ऐसे ट्रैप के अंदर हम नहीं फंसेंगे। स्टॉप लॉस छोटा होगा तभी एंट्री करेंगे, अगर स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो उस केस में हम यहाँ पे सिंपली अवॉइड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मे भी कपर हैंडल भी बन सकता है, या फिर मे भी यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। दोनों केस में हम यहाँ पे रेडी रहेंगे। चलिए बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखोगे तो स्लाइटली अब थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो अब ये जो है हमारा लेवल नहीं रहेगा, ये काइंड ऑफ अ जोन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे एक जो है वो थोड़ा सा वीक विक्स वगैरह कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए ये हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे फिर से बाइंग के लिए जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आने के बाद अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो यहाँ पे आने के बाद फिर से हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे टारगेट 1 एंड टारगेट 2 ऐसे हम प्लान कर सकते हैं, राइट। एंड नीचे साइड जाने के लिए यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो यहाँ पे निगेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखोगे तो जो निगेटिव जो है वो यहाँ पे मार्केट में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो की लेवल या फिर जो जोन से जो मार्केट ने रिस्पेक्ट करे हैं वहाँ पे हम छोटे छोटे टारगेट बुक करेंगे, क्योंकि जब कभी भी इसका ये रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगा यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड के साथ अच्छा खासा अपमूव कर दे। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइंग के अंदर स्ट्रेंथ अभी भी है। तो सेलिंग के लिए पैटर्न बनता है तो छोटे छोटे टारगेट हम बुक करेंगे, या फिर ज़्यादा टाइटली ट्रेल करेंगे। एंड अगर बाइंग के लिए बनते हैं तो फिर हम स्विंग के आसपास स्टॉप लॉस लगा के उसको बड़े टारगेट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न ऐसा कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे बस सेलर्स का ट्रैप के अंदर हमें फंसना नहीं है। तो जब कभी भी छोटे स्टॉप लॉस होंगे सेल साइड के लिए तब हम सेलिंग के लिए जाएंगे, छोटे छोटे टारगेट पे हम प्रॉफिट को लॉक करेंगे। बाइंग साइड का बनता है तो उसको हम ड्राइव करने का ट्राई करेंगे, राइट। ओके गाइस, तो बाकी के लेवल वैसे के वैसे रहेंगे। स्लाइटली आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो, क्योंकि आपको दिख जाएगा यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट, एक सेकेंड मैंने कुछ ज़्यादा ही मॉडिफाई कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे सपोर्ट एक्टिविटी, रेजिस्टेंस एक्टिविटी एंड काइंड ऑफ यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस एक्टिविटी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैंने लेवल जो है इसको मॉडिफाई कर लिया है। ये जो लेवल इसको स्लाइटली हम नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बस लेवल्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो टच है, यहाँ पे भी टच है, यहाँ पे भी टच है और यहाँ पे भी टच है, यहाँ पे भी रिटेस्ट लेवल है। तो ये लेवल ऐसे हम मॉडिफाई करते हैं। सिंपली हमें 3 टचेस चाहिए, अगर 3 टच होंगे तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे भी 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये विक्स का जो है ना वो इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, राइट। तो ये आपके लिए हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। अगर इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होता है तो फिर आप ब्रेकआउट का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कैंडल क्लोज होता है तो फिर आप सेलिंग का भी यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं ना। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग नेक्स्ट ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।